ओके गाइस, तो अभी जस्ट मैंने एक वीडियो शूट किया है और वो है कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए मेकअप लुक। तो आप लोग ज़रूर देखना ये मेकअप ट्यूटोरियल का वीडियो। मैंने सोचा था काफ़ी टाइम लग जाए क्योंकि मैं मेकअप ट्यूटोरियल शूट नहीं करती। मुझे लगता है कि बहुत तामझाम होते हैं, फिर मेकअप को फैलाना, ये दो बच्चों के साथ ना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं कभी भी मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह शूट नहीं करती। बट आज काफ़ी सिंपल, मतलब बहुत इजीली हो गया। तो अभी मेड जो है वो आई है, तो वो बर्तन क्लीन कर रही है और इसलिए मैंने डोर क्लोज़ कर दिया, ध्यान से सो रहा है। तो या काफ़ी ज़्यादा नेचुरल सा ये मेकअप लुक है, मतलब अच्छा लगता है इस तरीके से। तो आप लोग ज़रूर देखना। अभी मैं फटाफट से जा रही हूँ, चाय पीऊँगी और फिर बच्चों को ले आऊँगी इवनिंग वॉक पे। तो यही सब है। आज पूरे दिन बच्चों ने इतना परेशान किया, इतना ज़्यादा कि मतलब पूछो मत, बहुत ज़्यादा परेशान किया। फाइनली थक के वो लोग सो गए क्योंकि काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकले थे। ये ग्लिटर मैं जब से लाई हूँ कभी मैंने यूज़ नहीं किया है। स्विस ब्यूटी का काफ़ी इसका रिव्यू मैंने देखा था, बट मैंने कभी इससे यूज़ नहीं किया। देखो क्या लगा फिर मेकअप ट्यूटोरियल मैंने ये सब नहीं दिखाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिंपल मेकअप लुक था, तो इसलिए नहीं दिखाया। लेट्स सी कैसा, मैंने कभी आज तक ट्राई नहीं किया ये वाला। काफ़ी क्विक ड्राई हो रहा है ये, एंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्विक ड्राई हो रहा है ये। अदरवाइज़ आई रियली लाइक इट। ओके गाइस, तो बहुत दिनों से एक चीज़ के ऊपर बात करना चाहती थी, वो कि सेकंड बेबी कब करें। तो कुछ लोग क्वेश्चन भी करते हैं मेरी डिलीवरी स्टोरी में। कुछ लोग पूछते हैं कि आपके बेबी में कितना डिफरेंस था, एज डिफरेंस क्या है, कब करना चाहिए, सही टाइम क्या है, और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई फर्स्ट बेबी में, सेकेंड बेबी में, या कितना पेन हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अभी भी पूछते रहते हैं। उसमें मेरे काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग भी अच्छा लगे। ये एक ब्लॉग तरीके से मैं बता रही हूँ, इसी में मैं बता रही हूँ क्योंकि एक प्रॉपर सिटिंग वीडियो बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं यहाँ पर अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, या मैंने किसी का अगर सुना हो तो वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। हो सकता है किसी को सही लगे, किसी को गलत लगे, सबका अपना अपना होता है ओपिनियन। तो या मैं वही चीज़ें मैं शेयर करूँगी जो मुझे पूरा अभी तक एक्सपीरियंस हुआ। थोड़ी स्टार्टिंग में मेरी सोच अलग थी और अभी अलग थी क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेसी अभी आई मेरे साथ, कुछ अभी मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो उसी के बेस पे मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। तो मैं सबसे पहले अपने बेबी का एज बता देती हूँ। जो मेरा फर्स्ट बेबी है यानी कि नीरव, उसकी एज है 4.5 ईयर्स, और जो सेकेंड बेबी है यानी ध्यांश, उसकी एज है अभी 2 ईयर्स 2 मंथ्स कह सकते हो। तो 2 साल 2 महीने का हो चुका है। तो फर्स्ट बेबी में मुझे कुछ पता नहीं चला कि कब हुआ कैसे। तो फर्स्ट बेबी है तो मेरा जब फर्स्ट बेबी हुआ तो मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि मैं उस टाइम पर मम्मी के यहाँ पर थी। तो मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही इजीली निकल गई, ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। फिर भी मैं एक्टिव बहुत थी। कुछ भी मुझे अपने लिए प्रिपेयर करना होता था मैं प्रिपेयर करती थी खुद से। बार बार उठना, बैठना, वॉक करना, एवरीडे इवनिंग वॉक, समटाइम्स मॉर्निंग वॉक भी करती थी। बट जब मेरा सेकंड बेबी हुआ, यानी कि सेकंड में कंसीव कब करी, जब नीरव 1.5 ईयर का था, उसे थोड़ा ज़्यादा 1.5 मंथ ज़्यादा, तो मैं कंसीव कर गई। तो उस टाइम पर मैं काफ़ी सोच रही थी कि बेबी मुझे करना चाहिए या नहीं, इतना जल्दी, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। क्योंकि उससे पहले मेरा एक अबॉर्शन हुआ था, मैंने मतलब खुद ही किया था क्योंकि नीरव उस टाइम 7 मंथ का था और मैं दोबारा कंसीव कर गई थी। तो उस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था बेबी, क्योंकि नीरव 7 मंथ का काफ़ी ज़्यादा छोटा था, तो ना उसकी केयर होती ना खुद की केयर होती। तो उस टाइम तो मैंने नहीं किया वो बेबी। दोबारा मैं कंसीव करी, वही जब नीरव 1.5 साल 2 महीने का था, मैं फिर कंसीव करी। तो इस टाइम पर मैंने सोचा कि अब मुझे, शायद भगवान भी यही चाहते कि मुझे ये बेबी रखना चाहिए। उस टाइम भी थोड़ा प्रिकॉशन के साथ चल रही थी, बट फिर भी आई डोंट नो कैसे हुआ, बट खैर ठीक है। हाँ जी, डॉक्टर से मैं डॉक्टर पास भी गई, पूछी कि डॉक्टर मुझे कर लेना चाहिए क्या, ये सही टाइम है। ये खैर ये तो चॉइस आपका होता है, मैंने भी चॉइस बना लिया था। फिर भी मैं एक बार डॉक्टर से
कि ठीक है। तो डॉक्टर ने भी कहा ठीक है, आपको जब 2 बेबी करना ही है, ये एज भी ठीक है, आप कर सकते हो बेबी, आपका दूसरा बेबी कर सकते हो। वैसे भी काफ़ी समझदार लग रहा है नीरव को, उन्होंने देखा भी था, बट नीरव काफ़ी ज़िद्दी था। ऐसा बात नहीं है, डॉक्टर तो उसको देख के लगा डॉक्टर को शरीफ है, बट बहुत ज़्यादा क्रैंकी होता था, ज़िद्दी। और सेकंड बेबी मेरा काफ़ी शरीफ है। तो मेरा पूरा प्रेगनेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा, क्योंकि नीरव बहुत परेशान करता था उस टाइम, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। कभी कभी खुद का भी केयर करो, घर का इतने सारे काम हो जाते थे और कोई हेल्प के लिए नहीं रहता था। मेरी इन लॉज या कोई भी मेरे साथ नहीं रहते, सब कुछ खुद करना। फिर 9 मंथ तो ऐसे भी निकाल लिया। जब डिलीवरी से 10 दिन पहले मेरी मदर इन लॉ आई, और होने के 10 दिन बाद ही मेरी मदर इन लॉ को जाना पड़ा कुछ काम से। तो बेबी को पूरा मैंने, सेकंड बेबी को भी अपने सब कुछ खुद ही किया, फर्स्ट को भी खुद ही किया, सेकंड को भी मैंने खुद ही सब कुछ किया। क्योंकि मम्मी के यहाँ से फर्स्ट बेबी जब हुआ 1 मंथ के बाद मैं यहाँ पर आ चुकी थी, और तब से मैं सब कुछ खुद ही कर रही हूँ, सेकंड बेबी को भी। तो नीरव के टाइम पे भी मुझे उतना प्रॉब्लम हुआ, ध्यांश के टाइम पे भी नहीं हुआ उतना ज़्यादा। डिलीवरी के टाइम पर पेन तो उतना ही होता है, थोड़ा सा ये कि सेकंड बेबी आपको जल्दी हो जाता है। लेकिन उसके बाद मुझे धीरे धीरे, जब ध्यांश 2 साल का होने वाला ही, अभी जब ध्यांश 2 साल का होते होते मेरे को अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। अभी मेरे को थोड़ा बैक में पेन की ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। जब मैंने डॉक्टर को बताया, उन्होंने मेरी एज भी पूछी, तो बोला कि अभी आप 30 के भी नहीं हुए हो और आपकी एज नहीं है कि आपको बैक पेन हो। तो जब मैंने बताया कि 2 बेबी है मेरा, और बहुत जल्दी बेबी हुआ है, और मैं उसको 2 साल तक अभी ब्रेस्ट फीड करा ही रही हूँ। जस्ट अभी उसका 2 साल हुआ है कंप्लीट, 2 साल अभी 2 मंथ का होने वाला, हुआ नहीं है। तो लेकिन 2 साल होते ही उसका दूध मैंने बिल्कुल स्टॉप कर दिया, ज़्यादा मैंने उसको अब नहीं पिलाया। 2 साल होते ही, 2 साल हुआ और 7-8 दिन बाद ही मैंने उसको छुड़वा दिया दूध, क्योंकि तब तक मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, बैक पेन। ना बैठ पाती थी, ना ज़्यादा देर खड़ी रह पाती थी, मन करता था बस लेटी रहो। और इतना काम होता है आपको, इतनी भागा दौड़ी वाली लाइफ होती है, इतना अभी बच्चों को पढ़ाना, एनी टाइम क्लास के लिए ये प्रिपेयर करना, वो प्रिपेयर करना, फिर उसको क्लास करवाना, बहुत ज़्यादा जंग हो जाता है। तो खैर, ये तो सारी मेरी अपनी स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। बट अगर मैं ओवरऑल कहूँ आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि बेबी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरी तो काफ़ी जल्दी हो गई, इतनी जल्दी भी नहीं आपको करनी चाहिए, और बहुत लेट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मैं सुनती हूँ आस पड़ोस में, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, मेरे को बताते हैं फर्स्ट बेबी तो हो गया उनका, जैसे 7 साल, 8 साल, 10 साल, सेकंड बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। कोई भी हो, करियर का इशू हो या कुछ भी अपना पर्सनल, अभी उनको सेकंड बेबी नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर इम्पॉर्टेंट है, बट आई थिंक बच्चे से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मेरे लिए उतना नहीं लगता है कि बच्चे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है करियर। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ लेडीज़ को ही करना पड़ता है, क्योंकि हमें ही बच्चा जन्म देना होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना, अगर आपको 2 बेबी चाहिए तो। वरना कुछ लोग एक में भी बहुत खुश होते हैं, ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट मुझे शुरू से ही था कि 2 बेबी होना चाहिए, एंड आई एम सो हैप्पी। मुझे कभी रिग्रेट नहीं होता है कि मेरा बेबी बहुत जल्दी मैंने कर लिया। बस ये है कि अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जैसे मेरे जैसे एज पे अगर हुआ है, तो दोनों बेबी को, क्योंकि हम माँ कैसी होती है ना, मतलब क्या बताऊँ, मतलब बच्चे को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, हस्बैंड को देते हैं, खुद को सबसे लास्ट में रख देते हैं। तो ध्यान देती हूँ मैं अपना, खुद को देती हूँ, अभी भी देती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चे को टाइम पर खिलाना, बच्चे को स्नैक देना, ये देना, वो देना, सब कुछ करना, तो थोड़ा सा हो जाता है, खुद का थोड़ा सा छूट जाता है। बट अभी स्ट्रिक्टली मैं थोड़ा सा डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, काफ़ी हेल्दी डाइट ले रही हूँ, प्लस फ्रूट्स तो लेना ही है। एंड उसके अलावा मुझे डॉक्टर ने कहा कि आपका कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है आपका, और आपका विटामिन डी की भी बहुत कमी है। तो उन्होंने मुझे विटामिन डी का सैसे दिया, और प्लस मुझे कैल्शियम का टैबलेट दिया, तो वो मैं अभी ले रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मेरा जल्दी हुआ, एंड थोड़ा सा बेबी मुझे जल्दी हुआ, और मुझे कोई रेस्ट नहीं मिला, डिलीवरी के टाइम पर भी नहीं मिला। और डिलीवरी जब हो के आया, तब से ही मैं जिस दिन से आई उस दिन से घर का भी काम मैं कर रही हूँ। तो मैं भी बहुत ज़्यादा उस टाइम से ही शरीर को उतना रेस्ट नहीं मिला, इसलिए भी मुझे लग रहा है बैक पेन एंड ये इशू तो आपको भी हो सकता है। और काफ़ी लेडीज़ मैंने सुना है आसपास मेरे, मतलब हम लोग की बात होती है, नीचे भाभी या कुछ बहुत लोग बोलते हैं उनको भी विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम जो है ब्रेस्ट फीड काफ़ी टाइम तक कराते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेस्ट फीड का ज़्यादा भी दिन तक बेबी को नहीं पिलाना चाहिए। 1 ईयर्स तक बहुत होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल तक आप कर सकते हो, बट 1.5 साल तक होते होते बच्चे समझने लगते हैं, फिर वो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश करें आप 1 साल पिलाएं बच्चे को, क्योंकि उसके बाद कोई बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलता है, ना बच्चे को भी ना आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीड कराते जाओगे फिर बच्चों को खाने की आदत नहीं लगती है, और उसके अलावा दांत भी बच्चे के सड़ने की चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे के दांत भी ख़राब होते हैं। और आपका तो भाई हड्डी थोड़ा होगा ही, ये सच्चाई है, आपकी भी हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखते हुए बेबी प्लान करना। और तो बस यही है, मतलब इन शॉर्ट यही कहूँगी कि जो बहुत ज़्यादा लेट भी ना बेबी करे और बहुत ज़्यादा जल्दी भी ना करे, और जिसका अगर हो जाता है मेरी तरह बिना प्लान के भी, बस वो अपना ध्यान रखे, यही कहूँगी मैं। और भगवान का वरदान है बच्चा, तो बच्चा तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपकी लाइफ में आता है तो उनको बिल्कुल मोस्ट वेलकम है। अच्छे से उनका वेलकम करें और अपना ध्यान रखें, बच्चे का ध्यान रखें। तो यही था, ये सारी चीज़ें क्लियर करना था। ओके, तो फटाफट से जाती हूँ मैं चाय बनाने। तो मैं ओके मैं जा रही हूँ चाय बनाने, और साथ ही साथ हस्बैंड को भी उठा दूँगी चाय के साथ। पिज़्ज़ा, और देखो कितने खुश है लोग। मैं सिर्फ इसलिए खुश हूँ कि ये स्टिक नहीं करना नीचे, अदरवाइज मुझे मतलब नहीं है कि इसमें क्या डल रहा है नहीं डल रहा है, बस चिपकना नहीं चाहिए। तो खाने में टेस्टी नहीं लगना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अरे मुझे पता चलेगा कि टेस्टी है कि नहीं, वो तो बताऊंगा। ठीक है, चलो। दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। रेडी, अब जा रही हूँ बच्चों को देने पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बॉयज, पिज़्ज़ा। नीबू, योर पिज़्ज़ा, आर यू एक्साइटेड? नो, यस या नो? आर यू एक्साइटेड? नो। नो, व्हाई? व्हाई? चलो खाओ पिज़्ज़ा।